मरुधरा में वैक्सीन की कमी का मुद्दा फिर गरमाया। वैक्सीन की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र पर बोला हमला। सीएम ने कहा जुलाई में 75 लाख वैक्सीन की जरूरत, केंद्र ने सिर्फ 65 लाख डोज दी। सीएम का आरोप, पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही, बार बार रोकना पड़ रहा है टीकाकरण। वेस्टेज पर सीएम बोले, प्रबंधन का नतीजा है राजस्थान में वेस्टेज यानी नेगेटिव में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वेस्टेज को लेकर राज्य सरकार पर कसा तंज। राजस्थान के कई टीकाकरण केंद्र 2 दिन रहे बंद। वैक्सीन में बाधा, कैसे टलेगी कोरोना की तीसरी लहर। मुसीबत नहीं, वैक्सीन नहीं। कोरोना संक्रमण रोकने का फिलहाल एकमात्र साधन वैक्सीन ही है। वैक्सीनेशन तेजी से हो, सरकार का यह उद्देश्य है, लेकिन मरुधरा में वैक्सीन की किल्लत ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पर्याप्त वैक्सीन आपूर्ति न होने के कारण आ रही परेशानियों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान को आवश्यकता अनुसार वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके कारण बार बार वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ रहा है। गहलोत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार समय पर उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए तो समय रहते प्रदेशवासियों को वैक्सीन लग सकती है, जिससे थर्ड वेव का खतरा टाला जा सके। वहीं बीजेपी ने वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बहरहाल यह बात सही है, अगर वैक्सीनेशन में बाधा आती रही तो तीसरी लहर को टालना मुश्किल हो सकता है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। संगीता गर्ग जी कांग्रेस नेता हैं, अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी नेता हैं, अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अशोक सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अशोक सिंह जी, क्या लगता है आपको, जिन वैक्सीनेशन सेंटर्स से लोग निराश लौट रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण होगा? वहां वैक्सीन का न मिलना या सेंटर पर मौजूद तमाम कर्मियों का बीमार होना जिस वजह से वो वहां नहीं गए? क्या लगता है आपको, क्या कारण होगा? देखो कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कंपनियां कर रही है और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार के द्वारा पेश भी किया गया, उसमें ये पूरी डिटेल बताया गया कि अगस्त से लेकर के 2021 के दिसंबर तक कितनी वैक्सीन आ जाएगी। 135 करोड़ के लगभग वैक्सीन के बताया गया। 51 करोड़ 60 लाख तक वैक्सीन जुलाई तक राज्य सरकारों को दे दी जाएगी। ये तो एक विषय इसके लिए हुआ। और दूसरा मैं आपको बताऊं, 93 करोड़ से 94 करोड़ों के बीच में 18+ वाले जो हैं सारे आगे, जिसमें 16 वाले भी आगे, उनकी जनसंख्या है हिंदुस्तान के अंदर। उनको 184 से लगभग करोड़ से लेकर के 186 डोज की आवश्यकता है। तो हमने रूपरेखा, पूरा मैप है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और बताया कि 186 करोड़ के लगभग वैक्सीनेशन का जो हमारा प्लान है वो दिसंबर तक आ चुका होगा। और वैक्सीन का अब देखिए, अब राजस्थान की बात आती है। तो क्या आपके प्लान में कमी नहीं है? क्या आपके प्लान में कमी नहीं है? कुल जरूरत है 216 करोड़ की और आपकी प्लानिंग ही 187 करोड़ की है। हाँ, ये आपने एक सही सवाल पूछा, इसका मैं आपको दूं। 3 कंपनियां और है और जिसको हमने टोटल मिलाकर उसका 222 करोड़ के लगभग बैठेगा, वो 36 करोड़ है। 186 में आप जोड़ दोगे ये। अब दूसरा मैं आपके राजस्थान की बात बताऊं। राजस्थान में इन्होंने कहा कि पहले 6 लाख के लगभग, 4 लाख के लगभग, फिर कहा 15 लाख की हमारी क्षमता है। क्षमता सब राज्यों की है। आपकी क्षमता है तो यूपी की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, हरियाणा की भी है, अपने जनसंख्या के अकॉर्डिंग, उनके संसाधन के अकॉर्डिंग। तो उसमें यह नहीं कह सकते कोई अंतर के हम बहुत बड़ा स्पेशल है, कोई बात नहीं। आप हो सकते हो राजस्थान के अंदर, आप यहाँ हो और देख भी रही जनता
किस प्रकार से आप किस नहीं, प्रकार से लेकिन आप मुझे गुटबाजी ये चल नहीं रही बता है। रहे हैं ना कि लोग वैक्सीन सेंटर से निराश क्यों लौट रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी आज के सुबह के मैं डाटा तक मैं बताऊं आपको कि 25 लाख के लगभग वैक्सीन 2 या 3 दिनों के अंदर पूरे जो भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पहुंच जाएगी। राजस्थान में भी पहुंच रही है, ठीक, लेकिन आपने 26 तारीख को आपको देखा एक सवाल और जरूर अशोक सिंह जी मैं लेना चाहता हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं। देखिए, हो सकता है आपकी नजर में कांग्रेस सरकार राजस्थान में बार बार रोकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लोगों को यह लग रहा है कि उनकी तरफ से बोला जा रहा है। मध्य प्रदेश में 21 जून को 17 लाख वैक्सीन लगती है और 22 जून को 4,825। हरियाणा में 21 जून को 4,96,000 वैक्सीन लगती है, 22 जून को 75,000। उन सरकारों को नहीं लग रहा होगा कि क्या हमारे लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं? वो भी तो करेक्ट स्टेटस बताएं, वो क्यों नहीं रो रही हैं? देखो कि वैक्सीन का मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में हो रहा, भारतवर्ष में हो रहा, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करी है। जो सरकारें जो डोमेस्टिक जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था उस पर प्रश्न चिन्ह जो लगाती थी, आज वो यूं टर्न हो रही है, कोई बात नहीं टर्न हो रही है, नहीं वैक्सीनेशन आएगा। वे जुलाई तक हमने कहा है कि 65 लाख के लगभग वैक्सीन राजस्थान को मिलेगी, और ये बात नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन वो अचीवमेंट दिया है। ठीक, आज वर्तमान के अंदर आप देखेंगे परसों सोमवार ऐसे में संगीता गर्ग जी मुझे आपसे भी पूछना है, संगीता गर्ग जी मुझे ये बताइए कि आपका कोटा था, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार किन किन राज्यों को छोड़कर सिर्फ आपको वैक्सीन दे दे? मुझे स्क्रूटनी करके बताइए, मतलब आपकी नजर में किन किन राज्यों को छोड़ देना चाहिए कि वहां पहले मत दो, पहले हमें दो? नहीं देखिए स्वप्निल जी, मैं ये बात करते ही उचित नहीं समझती कि हम ये कहें कि किसी अन्य राज्य को मत दो, लेकिन जो आपने देखा कि राजस्थान वैक्सीनेशन की दर में सबसे ऊपरी पायदान पे है, फर्स्ट नंबर पे रहा, तो जो इनका जो कहना था कि भाई वैक्सीन की कोई कमी नहीं आएगी, आप वैक्सीन को टीका उत्सव का जो इन्होंने नाम दिया था, जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो टीका उत्सव किस तरीके से मनाया जाएगा, इनसे पूछिएगा जरा। और अशोक सिंह जी बार बार ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ की बात करूं, मैं वहां की बात करूं, ये साफ सी बात है कि केंद्र सरकार जो है वो राजस्थान से सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य है, कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी ने कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम किया वो पूरे देश में सराहनीय रहा। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि 27 जून तक जो है 27,998 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। इसके बाद जो पहली डोज लगी वो 22,86,000 लोगों को लगी। अब जो दूसरी डोज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। पिछले 2 दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर ठप पड़े हैं, कुछ सेंटर बंद करने पड़े हैं। तो ये देखे कि जनता का आक्रोश जो है वो सरकारों के प्रति है। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार का जो रवैया है कि नहीं, देखिए पहले दिन से आप लोगों ने बहुत पौरुष दिखाने की कोशिश की। संगीता गर्ग जी, पहले दिन से आप लोगों ने बहुत पौरुष दिखाने की कोशिश की। जब वैक्सीन आई तो सबसे पहले आपने शशि थरूर जी ने ट्वीट करके लोग उस पर संशय क्रिएट करने की कोशिश की। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीनेशन प्रोसेस पे सवाल उठाने चालू कर दिए, उसके बाद उसकी संख्या पर सवाल उठाने चालू कर दिए। फिर आपने सबसे बड़ा पौरुष तब दिखाया कि आप हमें सौंपो, हम करके दिखाते हैं आपको। फिर आपको सौंप दिया, फिर आप ग्लोबल टेंडर लेकर आए। आपके ग्लोबल टेंडर ने कौन सा तीर मारा संगीता गर्ग जी? स्वप्निल जी, देखिए आपने जो कहा कि भाई इन्होंने संशय किया, उन्होंने संशय किया, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब तमाम वैज्ञानिक और रिसर्चर्स ये दावा कर चुके हैं कि कोरोना महामारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है वैक्सीनेशन। अब आजादी से पहले पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से ना की जाकर राज्य सरकार की तरफ से की जाए और उसका भी चार्ज वसूला जाए, यानी कि पैसे। पर आप तो कह रहे थे ना कि राज्यों को दो, पूरा केंद्र ने अपने पास रखा हुआ है, राज्यों को जिम्मेदारियां दो, राज्यों को जिम्मेदारियां दो, तो राज्य को दी, फिर आपने ग्लोबल टेंडर निकाला। मेरा सवाल यह है कि ग्लोबल टेंडर के जरिए आपने तीर कौन सा मारा? मैंने कहा ग्लोबल टेंडर भी केंद्र स्तर पर होना चाहिए था। केंद्र सरकार ग्लोबल टेंडर करती और बोल रहे थे कि हम राज्यों को सौंपो। वितरण है वो सुचारू रूप से राज्य सरकारों को किया जाता। नहीं, पर आप तो लगातार कहते रहे ना कि केंद्र से नहीं संभल रहा है, राज्यों को दो। कि कोई भी महामारी क्या कह रहे हैं स्वप्निल जी, मैं सुन नहीं पाई। आप लोग तो लगातार ये कहते रहे ना कि केंद्र से नहीं संभल रहा है, राज्यों को दो। जब उन्होंने राज्यों की ओर टॉस किया तो आपने कहा नहीं ये फुल टॉस है, आप वापस लो।
स्वप्निल जी, मैं वितरण की बात कर रही हूँ। वितरण में आप देखिए ना, जब केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको पूरा वैक्सीन की पूरी डोज उपलब्ध करवाएंगे, आप 18+ के बाद जो उन्होंने कहा, उसके बाद से आप देखिए लगातार यहाँ पे वैक्सीनेशन की जो दर है वो टॉप पर है। राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है, यहाँ की जनता बड़ी जागरूक है, लेकिन अब आप देखिए हो क्या रहा है कि दूसरी डोज लगवाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि पहले तो था कि 28 दिन और 45 दिन का जो आंकड़ा था उसको इन्होंने 84 और मैं इधर एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता अवधेश जी, मुझे नहीं पता कि किस बात की होड़ मची है। एकाएक 21 जून को एक्साइटेड होकर किसी घटनाक्रम को ऐतिहासिक करार दिया जाता है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, और जब पता चलता है कि नहीं रिकॉर्ड तो किसी और कंट्री का है, तो आप बैकफुट पर आ जाते हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कहती है कि पूरी तरह वैक्सीनेट हुए लोगों के प्रतिशत के मामले में भारत, जो कि 1 जून को 82वीं रैंक पर था, वो 93वीं रैंक पर आ चुका है, 93rd रैंक पर आ चुका है। अवधेश जी, मेरी आवाज शायद अवधेश जी तक नहीं जा रही है, मैं कुछ ही पलों में उनसे दोबारा जुड़ता हूं। अशोक सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में जो प्रशंसा हुई राजस्थान की। आपने अब फिर कमान संभाल ली और आपकी कमान के भीतर हमारी रैंक गिर गई दुनिया भर में। अशोक सिंह जी, टॉप पर रहा है। आज वैक्सीनेशन हमारे पास है नहीं, 2 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं, ये सारी गलती किसकी है? संगीता जी 2 मिनट रुकिए, सरकार की। हाँ 2 मिनट रुकिए। अशोक सिंह जी, हेलो जी जय संगीता जी 2 मिनट रुकिए। हेलो, लगता है मेरे गेस्ट के साथ कनेक्शन टूट गया है, उनसे हम दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, उसके ठीक बाद हमने एक रिकॉर्ड बनाया। 21 जून को 88 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और इस बीच उसके अगले दिन से ही वैक्सीनेशन प्रोसेस प्रभावित नजर आने लगा देश के तमाम हिस्सों में। छत्तीसगढ़ में भी लोग वैक्सीनेशन सेंटर से निराश लौट रहे हैं, यूपी में भी लौट रहे हैं। ऐसी कोई राज्य सरकार नहीं है जहां से नहीं लोग निराश होकर लौट रहे हों। और असली तस्वीर वैक्सीनेशन की जो बनी वो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई। पूरी तरह से जो लोग वैक्सीनेट हुए हैं उनके प्रतिशत के मामले में 1 जून तक हमारी रैंक थी, मतलब भारत की रैंक थी 82। आज भारत की रैंक हो चुकी है 93वीं, यानी 93rd। तो ये जो हम गिरे हैं इस वैक्सीनेशन के प्रतिशत के मामले में, ये बताने के लिए काफी है कि असल में स्थितियां किस तरह की हैं। वैक्सीन नहीं है, और यही सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अगर तीसरी लहर से कोई एक ऑथेंटिक चीज हमें सबसे ज्यादा तैयार कर सकती है बचने में, तो वो है वैक्सीनेशन। अब आप टारगेट रखते हैं दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक का, आधे तक ही आकर आपके टारगेट की क्या स्थिति बनी, उससे जुड़े ये डेटास मैं आपको बता देता हूं। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, इससे पहले जस्ट मैं ये डेटा शेयर कर लूं। अशोक सिंह जी, लेकिन आप जवाब दीजिएगा इस बात का, आपका टारगेट था जनवरी से जुलाई 2021 तक 51.6 करोड़ का, अब तक 32 करोड़, मतलब जुलाई में आप 19.6 करोड़ कर देंगे। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन सप्लाई आप खुद भी मान रहे हैं, इतने लाख इतने लाख इतने लाख, ये तो तय होगी नहीं, मतलब आप अपने टारगेट से पिछड़ जाएंगे। बता देता हूं आपको, अभी तक 32 करोड़ का जो आपने कहा है वो 21 जून के लगभग था, वो 22 की भी हो सकता है। अब वर्तमान में हम बताएं आपको, 34 करोड़ के लगभग राज्यों के पास कोटा पहुंच चुका है, 75 लाख के लगभग आज भी उनके पास सरप्लस है, और 25 लाख के लगभग कल या परसों तक और डोज है वो राज्यों को पहुंच जाएगी। बाकी अब जुलाई वाली जो बात आप कह रहे हैं, हाँ सरप्लस है, ये आपकी पीआईबी के आपको क्या लगता है प्रदेश सरकार जबरदस्ती सेंटर्स बंद करके लोगों के बीच में हैवॉक क्रिएट कर रही है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरप्लस, ये तो फैक्ट है, फाइल क्या फैक्ट, ये आप इसमें नहीं कह सकते कि सरप्लस नहीं है। अरे तो फिर सेंटर्स क्यों बंद हो रहे हैं? दिल्ली का जो डाटा आता है, नहीं, दिल्ली का जो डाटा आता है, जैसे कल 1 करोड़ 15 लाख के लगभग सरप्लस थी। अगर सर ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि पाइपलाइन के अंदर इतनी चल रही है। अवधेश जी, मैं नहीं, आज सवाल के साथ आपके पास आया था,
मेरा नहीं, सवाल नहीं, बेहद राजस्थान सिंपल में मिल है रही है आज। कि अजीब स्थिति है कि 21 नहीं, जून मैं को सिंपल हम का रिकॉर्ड जवाब बनाते हैं, सिंपल उसके उत्तर बाद दे रहा हूं आपको। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड स्तर पर गिर जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स हमसे कह ही रहा है कि पूरी तरह वैक्सीनेट हुए लोगों के प्रतिशत के मामले में भारत 1 जून को 82वीं रैंक पर था और अब 93rd रैंक पर है। नहीं, मैं बताऊं आपको, 2 मिनट आज भी राजस्थान की अवधेश जी हम को बात बोलने दें। अवधेश जी, नहीं, मैं राजस्थान, एक बार मैं कहता हूँ, राजस्थान की हम बात करें, आ रहा हूं अशोक सिंह जी, आप ही के आज पास भी आ है रहा ना हूं उसके बाद। हाँ, अवधेश जी बोले 75,000 पहले के आप। लगभग 75,000 आज भी हुआ है, 12 बजे का आंकड़ा ये। वैक्सीन है वो कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, वो एक इक्विपमेंट है कोरोना की आगे की वेव्स को रोकने का। ये बात सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमारी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है स्टार्टिंग से, उसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं, क्योंकि उसको डिजाइन किया गया था ये सोचकर कि भारत से कोरोना चला गया है। लेकिन जब सेकेंड वेव आ गई, तो जब कोरोना का प्रोडक्शन नहीं था, क्योंकि उसकी वैक्सीन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं था, क्योंकि सरकार की जिद थी कि जो स्वदेशी कंपनियां हैं वही वैक्सीन बनाएंगी, उसी को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर परमिशन नहीं दी गई बाहर की कंपनियों को ट्रायल के लिए। तो एक साथ जब सेकेंड वेव आ गई, तो तब लोगों को लगा कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगानी चाहिए, तब जाके सरकार की नींद खुली। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने में टाइम लगता है। बाहर की जो कंपनीज हैं उनको ट्रायल की परमिशन देने में, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में समय लगता है। उसके बाद दूसरी गलती जो हुई वो राज्यों के सिर पर थोपने को, राज्यों के सिर पर सारा जो बाहर डाल दिया गया उसको लेके हुई। नहीं, पर राज्य भी उसके मांग बाद रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीखे सवाल पूछे, उसके बाद ये समझा जा रहा था कि अब हाँ, राज्य भी मांग रहे थे, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था ना केंद्र तो आपूर्ति कर नहीं पाएगा, तो राज्यों को दे दो, हम भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए, पूरा के पूरा जो मामला है वो एक महामारी से लड़ने का है। उसमें हम मेडिकल फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के मुताबिक लड़ेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर राय कौन देते हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो कौन करते हैं? पॉलिटिकल लोग करते हैं, और उसमें बीच बीच में पॉलिटिकल कमेंट भी करते हैं, तंज भी कसते हैं। अब पूरा के पूरा जो मामला है वो इसलिए है कि राज्य सरकारें जो है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो वैक्सीन की कमी की बात उठा रहे हैं। वो बात उनकी जायज भी है, क्योंकि पूरे देश में जितनी वैक्सीन की डिमांड है, बार-बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ट्वीट के जरिए या बयानों के जरिए जो चीजें कही जा रही हैं, उसकी जगह आपने आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के जरिए खतोखिताब से जो आंकड़े भेजे वहां पर मांग के, वो भी पब्लिक डोमेन पे लाएं, और कोविन के जरिए जो डेटा संकलित हुआ है वहां पर और उन्होंने जो भी वितरण किया है वो भी पब्लिक में रखें तो सही। दोनों नहीं रखेंगे? बिल्कुल स्वप्निल जी, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों नहीं रखेंगे, क्योंकि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। हाँ? केंद्र सरकार और जो बीजेपी है वो पूरा इस बात का ढिंडोरा पीट रही है कि हमने देखिए फ्री में कर दिया, सब कुछ कर दिया, धड़ाधड़ लोगों को वैक्सीन लग रही है। जब वैक्सीन की किल्लत होगी, क्योंकि पूरा श्रेय उनको मिलता जा रहा है, तो जब वैक्सीन की किल्लत होगी तो कोई भी विपक्षी दल नहीं चाहेगा कि उस श्रेय मिले, उस खामी को उजागर किया जाए, तो वो उजागर करते हैं। जब राजनीति उस तरफ से होती है तो इस तरफ से भी होनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि आप ऐसा करके राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए ये तो जो आपको वैक्सीन अपनी सेंटर बंद गिरेबान होने में का भी सवाल है, जाना चाहिए कि आप भी वैसा ही इससे कर जुड़ा रहे एक अहम सवाल आज मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ही उठाना चाहता हूं। संगीता गर्ग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब दूसरी लहर ने जोर नहीं पकड़ा था और वैक्सीनेशन प्रोसेस ठीक ठाक तरीके से चल रहा था और आपको यह लगा था कि अब कोरोना जाने वाला है, आपने भी तो वैक्सीन सेंटर्स बंद किए थे वैक्सीन होने के बावजूद। देखिए, आपको जानकारी होगी कि इन्होंने कहा था कि 45 से जो आयु सीमा इन्होंने निर्धारित करी थी कि 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी। अब उसमें 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगती जा रही थी, लेकिन 18 से जो 45 का जो आंकड़ा था, तब वो उन लोगों के स्लॉट ही बुक नहीं हो पा रहे। वो जब स्लॉट बुक कराते हैं तो उनको मिलती नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि केंद्र सरकार मार्च या अप्रैल में बंद किए थे, वो क्यों किए थे? मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में 2,44,00,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मेरा सीधा सवाल है 15 लाख वैक्सीन कि मार्च और अप्रैल में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स आप लोगों ने बंद करवाए, वो क्यों करवाए थे? वो जो आपके ऑर्डर से बंद हुए थे। नहीं, तो आप उसको समझिए ना कि 18 से 45 साल के जो लोग थे उनको वैक्सीन एक तरीके से काफी लोगों को लग चुकी थी, और 18 से 45 साल के लोगों का स्लॉट जब तक वो शुरू नहीं हुआ था वैक्सीनेशन,
तब उस स्थिति में 45 से ऊपर वाले लोगों को तो लग चुकी थी, लेकिन 18 से 45 वालों के लिए इन्होंने खोला नहीं था। हाँ। जब खोला उसके बाद रोज जो है 15 लाख वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज जो चरणबद्ध तरीके से होनी चाहिए थी उसको आपने चरणबद्ध रहने नहीं दिया और इसलिए योजनाबद्ध की हवा निकल गई? देखिए, मैं आपको 21 जून की बात बताती हूँ। 21 जून को इन्होंने कहा कि हम इसका रिकॉर्ड बनाएंगे, तो कुछ राज्यों ने, मैं भाजपा शासित राज्यों को कोट करते हुए ये बात बता रही हूँ कि कुछ राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक रखा लेकिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि इन्होंने फिर 21 जून को वैक्सीन लगाई। इसीलिए अशोक सिंह जी, मेरा सवाल यही था कि जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश हरियाणा के आंकड़े बताए, मैं कर्नाटक के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सच है और जो वस्तु स्थिति है वो आप लोगों को क्यों नहीं बता सकते? इतनी बार आरोप लग गए, आप वेस्टेज को लेकर सवाल उठाते हैं, तो कोविन का डेटा जहां पर वो चढ़ता है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाकर देना था ना। आप एक एक सेंटेंस पर आकर प्रेस वार्ताएं कर सकते हैं, पर कोविन के डेटा से ये नहीं दिखा सकते राजस्थान सच बोल रहा है या झूठ। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 2,45,49,49,000 आज वैक्सीन लग चुकी है। यदि केंद्र सरकार ने और कंपनियों ने जो आपको वैक्सीन उपलब्ध कराई है तभी तो लगी है। मैं आपसे जैसे यहाँ भेदभाव की बताए, क्या हम यूपी के ज्यादा दे रहे हैं, राजस्थान को कम दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को दे रहे हैं? कोई ऐसा भेदभाव है? नहीं। और आप सियासत करना चाहते हो इसके मामले से। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अशोक सिंह जी कि जिस मार्च के अंदर किया था, कांग्रेस ने किया था मार्च के अंदर। आप जिस अखबार की कटिंग्स को लेकर आप प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हैं, उसी ने ये कहा, उसी अखबार की कटिंग ने कहा कि केंद्र भेदभाव कर रहा है। उसने गुजरात के साथ कंपैरिजन किया, उसने यूपी के साथ कंपैरिजन किया। नहीं, आप बताओ यूपी की जनसंख्या कितनी है? 25 करोड़। उस अनुपात में ज्यादा मिलेगा। राजस्थान की 7.5 करोड़ है और वयस्क 18+ कितने हैं उनके अनुसार मिलेगा। तो उसमें भेदभाव कहां है? हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहे हैं साहब, हमारे तो अचीवमेंट करने की ऑफिशियल आंकड़ा कोविन के जरिए आपने जुटाया होगा ना, लेकर आइए। नहीं, मैं 11.5 लाख बोलते रहने से क्या होगा? आप दिखाइए पेपर्स जहां पर 11.5 लाख दर्ज हुए हैं। नहीं, 11.5 लाख कोई प्रतिष्ठित अखबार ने दिए हैं। वो उसी प्रतिष्ठित अखबार ने कहा कि केंद्र भेदभाव कर रहा है। और नहीं, हाँ जी, 2-3 अखबार थे। किसी अखबार ने 11.5 दिया, किसी ने ये दिया, और उसके अलावा कुछ टीवी डिबेट में आई है, उसके मामले में आया। सुन रहा हूं, लेकिन पहले मेरा जवाब ले लेने दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं कि प्रतिष्ठित अखबार ने कहा केंद्र भेदभाव कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं 11.5 लाख का आंकड़ा, ऑफिशियल आंकड़ा सबूतों के साथ लाकर रख दीजिए ना। 70-80% क्या प्रशंसा नहीं माना जाएगा? 70 वो तो ऑन टीवी पर चले हैं, ऑन टीवी पे चला है कि 70% उसकी डोज के अंदर पड़ी है, ठीक है, और इन्होंने उसको डिस्पोजल कर दिया। अवधेश जी, आज का और बताऊं राजस्थान के, अवधेश जी, एक सांप निकल गया है, लाठियां पीटी जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा अब कोई बड़ा सांप निकलने वाला है, क्योंकि तीसरी लहर आ सकती है और इसी तरह से चीजें चलती रही तो आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर 5वीं आएगी। बिल्कुल स्वप्निल जी, जब सेकंड वेव आई थी तो आपने और मैंने कई डिबेट्स बीच में की थी। तब सारे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते थे वो ये कहते थे कि ये अचानक से आ गई, हमारी तैयारी नहीं थी, लेकिन अब जो आएगी उसकी हम प्रॉपर तैयारी रखेंगे। लेकिन वैक्सीन ड्राइव के मामले में सरकार की तैयारी अभी भी नहीं है। ये जो भ्रम की स्थिति बनती है, आरोप प्रत्यारोप होता है, उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दीजिए जिसमें पूरी डिटेल हो, कोविन के अंदर पूरी डिटेल हो, किसकी कितनी डिमांड है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसको कितनी सप्लाई हो रही है। लेकिन वो आप बनाएंगे नहीं। बनाएंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, शॉर्टेज है, अभी प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है। आप बना देंगे तो आपकी कमी उजागर हो जाएगी, इसलिए नहीं बनाएंगे। जिस दिन वैक्सीन का प्रॉपर प्रोडक्शन हो जाएगा उस दिन आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना देंगे और फिर किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।